मैं आपको कहना चाहता हूं ये वचन जो आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, मेरे द्वारा भी सुना होगा, आर्टिकल्स भी इस पे पढ़े होंगे आपने, लेकिन आज ये एक डिफरेंट फॉर्म में आपके पास आएगा। आप इतनी आशीष, इतनी बरकत पाएंगे इसके द्वारा कि आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इससे पहले कि हम आज के वचन में आए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ इन कन्फेशंस को करें। प्लीज लिफ्ट योर हैंड, अपना फोन अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िए, अपना दाहिना हाथ उठाइए और जो मैं कह रहा हूं वो कहिए। कहिए मेरे पीछे। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मुझसे बात करेगा। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मुझे पवित्र आत्मा से भर देगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मेरे विचारों को बदल देगा। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आज मेरी मर्जी नहीं पर आपकी मर्जी मुझ पर जाहिर होगी। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में मैं दूसरों के लिए आशीष बनूंगा। आमेन, आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं चाहता हूं आप में से पहले सब लोग बाइबल को ओपन कर लें और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए गिनती का, प्रोवर्ब्स, नंबर्स का चैप्टर 14। गिनती 14 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 14 का। आई एम सॉरी, पहले हम दुआ करेंगे, उसके बाद हम वर्ड में आएंगे। प्रभु, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं, खुदा हमसे बात कर, हमारी जिंदगी को बदल और होने दे। हमारा जीवन ऐसा बने जिससे तुझे आदर और महिमा मिलने पाए। हम सारी बातों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं गिनती, उसका 14, उसका 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और आपके सामने स्क्रीन पर भी ये वर्ड है। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। आइए मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। आप ट्रस्ट करें या ना करें, यह आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको सच कहना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि नेगेटिव थॉट्स इंसान की हालत क्या कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों से आजाद हो सकते हैं सिर्फ एक वजह से कि उनका दिमाग अब उतना नहीं दौड़ रहा। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की दवाइयां बंद हो जाएंगी अगर आज के वचन को आकर आपने समझा तो। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं वो आपके लाइफ में। बाइबल जिस चीज को मन कहती है, मन का सिंपल मीनिंग है आपका थॉट्स, आपके विचार, जो आप सारा दिन सोचते रहते हैं उसे मन कहते हैं, विचार। मैं आपको बताना चाहता हूं, अदन की वाटिका में आज से बहुत साल पहले जब खुदा ने आदम से कहा कि तू सब कुछ खा सकता है सिवाय एक को छोड़ के, तो यह बात सिर्फ आदम ने नहीं, यह बात शैतान ने भी सुनी थी। और कुछ समय के बाद शैतान वहां आया और उसने उससे बात नहीं की जिसे आज्ञा मिली थी, उसने उससे बात की जो एक्चुअली आदम के बाद बनी, हवा। और आप बाइबल में आराम से पढ़ सकते हैं कि शैतान ने वहां पर आके ये बात कही थी कि कुछ नहीं होगा, तुम खा सकते हो,
क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसे तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे। आप जानते हैं जिस समय शैतान ने यह बात कही, आप जानते हैं कि प्रभु ने यह बात कही थी कि तुम सब खा सकते हो एक को छोड़कर, लेकिन शैतान ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सब सुन रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने एडम और ईव के ऊपर बहुत अच्छी स्टडी की थी कि उनको क्या क्या कहा गया है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ने आपके ऊपर भी एक बहुत डीप स्टडी की है। आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, आपके शब्दों से वो आपके दिमाग को समझ लेता है कि आप क्या सोचते हो, और वो उस तरह आपके लाइफ में प्लान बनाता है कि कैसे वो आपको बार बार नेगेटिव थॉट दे दे के आपको बीमार कर दे, आप गिव अप करने लग जाओगे, और कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर आप अपने लाइफ में नेगेटिव थिंकिंग से बहुत डिस्टर्ब हैं, या आप ये देखते हैं कि ये विचार आपको छोड़ते नहीं हैं, तो मैं आपको विनती करता हूं, प्लीज आज के वर्ड को आराम से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल बताती है एक समय था जब मूसा परमेश्वर के लोगों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाकर दूसरे देश में ले जा रहा था। इजरायलियों का ये नेचर रहा था स्टार्टिंग से ही कि वो थोड़ी थोड़ी बातों को कंप्लेंट्स, कुड़कुड़ाना, लड़ाई और झगड़े में तब्दील करते थे। कई बार वो मूसा के सामने आके कहते थे कि क्या तू हमें मारने के लिए लाया है। कई बार वो प्रभु के विरुद्ध बात करते थे। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि वो बहुत कुड़कुड़ाते थे, और आपने ये भी देखा होगा कि प्रभु इनके कुड़कुड़ाने पर बहुत गुस्सा हो जाते थे। कई लोगों को लगता है कि कुड़कुड़ाना व्यभिचार से छोटा पाप है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुड़कुड़ाना एक बहुत बड़ा पाप है। जानते हो क्यों? कुड़कुड़ाने का मतलब क्या है? जरा देखिए, ये एक रास्ता है और ये जंगल का रास्ता है। प्रभु ने चाहा था कि इज़राइल के लोग यहां से गुजरें, ये प्रभु की मर्जी थी। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो वो कुड़कुड़ा रहे थे। जानते हैं, सिर्फ कुड़कुड़ाना नहीं होता। एक्चुअली कुड़कुड़ाने का मतलब है कि प्रभु मुझे आपकी मर्जी पसंद नहीं है। कुड़कुड़ाने का सच्चा अर्थ यह होता है कि जैसे खुदा ने आपको रखा है, आप उसको कहते हो, लॉर्ड आई डिसलाइक योर विल, मुझे आपके हिसाब से नहीं चलना है। यीशु मसीह ने कहा, हर वो व्यक्ति जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता वो मेरा भाई और बहन नहीं है। सिर्फ वही लोग मेरे भाई और बहन हैं जो मेरे परमेश्वर पिता की मर्जी पर चलते हैं। कुड़कुड़ाना न केवल कंप्लेन करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है, मर्डर बहुत बड़ा पाप है। एग्री 100% के ये पाप हैं, बड़े पाप हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुड़कुड़ाने का अर्थ जानते क्या है? कि खुदा ने आपको जहां रखा है आप वहां पर नहीं रहना चाहते। प्रभु जानता था कि ये वो लोग हैं जिनको आगे चल के बड़े बड़े दानवों से लड़ाई लड़नी थी, और प्रभु इन छोटी छोटी परीक्षाओं में उन्हें मैच्योर बना रहा था, उन्हें होशियार बनाना चाहता था। लेकिन वो बनना ही नहीं चाहते थे, और वो लास्ट तक नहीं बन पाए और नाश भी हो गए। बाइबल बताती है प्रभु इनको मिस्र की गुलामी से निकालकर जब दूसरे देश को ले जा रहा था, ये रास्ते में कई बार कुड़कुड़ा रहे थे। अब देखिए, अब ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पर। बाइबल बताती है जब वो उस बॉर्डर पे पहुंचे, जैसे उस बॉर्डर पे पहुंचे, प्रभु ने मूसा को कहा, 12 लोगों को निकाल, उन 12 को बोल के अंदर जाएं देश में, वहां के अनाज को देख कर आए, वहां के फल को देख कर आए, वहां की जमीन को देख कर आए, वहां की नदियों को, पहाड़ों को, रहने की सारी जगहों की रेकी करके आए, दौरा करके आए और फिर लौट आए। बाइबल बताती है मूसा ने 12 लोगों को अलग किया। उसमें 2 लोग थे, एक का नाम था यहोशू, एक का नाम था कालेब। बाइबल बताती है ये सब लोग वहां से घूमकर जब आए तो इन्होंने सबसे पहले 10 लोगों को मैं अलग कर रहा हूं, 2 को मैं अलग कर रहा हूं। अब देखिए इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। आखिर जब 10 लोग आए तो उन्होंने क्या कहा आके, मैं आपके सामने कोई ड्राइंग तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन जरा देखिए, यहां पर 2 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, और सामने एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है। अब ये 2 को मैं अलग कर रहा हूं, 10 को मैं अलग कर रहा हूं, और
अगर हो सके तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ये सब साथ में गए थे उस देश में। अब ये दोनों बाहर निकले हैं। अब मैं 2 को अलग करता हूं, 10 को अलग करता हूं, और सामने एक बहुत बड़ी पब्लिक खड़ी है। अब ये 10 लोग एक रिपोर्ट दे रहे हैं, ये कह रहे हैं वो देश तो बड़ा उत्तम है, लेकिन हम वहां पर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा है वहां पर बहुत बड़े बड़े दानव रहते हैं, जिन्हें हिंदी में लिखा गया है अनाकवंशी। हम नहीं जा सकते, हम तो टिड्डियों के समान है। अब ये 2 लोग देखिए क्या कह रहे हैं। ये 2 लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम जा सकते हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। अब देखिए, इन 10 लोगों ने जो रिपोर्ट दी है वो भी इन लोगों ने सुनी है, इन 2 लोगों ने दी है वो भी सुनी है। आप जानते हो वो सामने वाली भीड़ किस पे विश्वास कर रही है? इन 10 पर। जानते हो क्यों? क्योंकि ये 10 ज्यादा हैं, 2 बहुत कम हैं। अब ये जब इन्होंने पहले रिपोर्ट दी कि हम नहीं जा सकते, फिर उन्होंने कहा हम जा सकते हैं, फिर इन लोगों ने जानते क्या किया? इन 10 ने, इन लोगों ने जब बात की तो सामने की भीड़ ने पत्थर उठाए और इन्होंने एक दूसरे को उकसाया कि पत्थर उठाओ और इन दोनों को मारो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइलियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि वो नेगेटिव बातों को बहुत जल्दी रिसीव भी करते थे और विश्वास भी करते थे। अगर 10 लोग ये कहते हैं कि हम जा सकते हैं तो बिलीव करते थे, और 2 लोग अगर ये कहते हैं हम नहीं जा सकते तो वो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा था, 2 कह रहे थे हम जा सकते हैं, 10 कह रहे थे हम नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेजॉरिटी क्या कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पे पड़ता है कि खुदा क्या कहता है। आप में से कितने लोग हैं, कई लोग सोचते होंगे कि यीशु मसीह कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। कई लोग आपको कहेंगे कि उसके आने में देर है। जानते हो पतरस क्या कहता है? बहुत सारे लोग आएंगे जो ये कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। पतरस एक भीड़ को अलग करके उसके बाद कहता है, पर यह बात याद रखो, जो खुदा कहता है वो उसे करने में कभी देर नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में भी इनकरेज करने वाले शायद 1 और 2 होंगे, लेकिन डिस्करेज करने वाले 10 से भी ज्यादा होंगे। कई लोग आपको आके कहेंगे तेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, होगी भी नहीं। कई लोग आपको आके कहेंगे कि यीशु मसीह के आने में कड़ी देर है। कई लोग आपको आके कहेंगे अब बिजनेस कभी उठने वाला नहीं है। कभी आपको लोग कहेंगे कि क्या यीशु यीशु कहते हो। कई सारी चीजें आपके लाइफ में सिर्फ डिस्करेजमेंट पैदा करेंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस भीड़ की तरह मत बनिए जो मेजॉरिटी पर बिलीव करती है। यहोशू और कालेब की तरह बनिए जो हर चीज को नकार के सिर्फ इस बात को देख रहे थे कि खुदा उनके साथ है। आज मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके सामने 10 लोग आके खड़े हो जाएं और आपको कहें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप यहोशू और कालेब की तरह कह सकते हैं उनको कि ऐसा कुछ नहीं होगा, खुदा मेरे साथ है। इसीलिए बाइबल बताती है हर मनुष्य झूठा और परमेश्वर सच्चा ठहरे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो लोग थे जो मिस्र से निकले थे और कनान की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ये बातें हुई और वचन कहता है ये इतने नेगेटिव माइंडेड थे, इन्होंने पूरी मंडली को खराब कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि 2 लोग जो कह रहे थे ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, पर 10 लोग जो कह रहे थे वो उस पर ध्यान दे रहे थे। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक दिन पहाड़ पे गया, एलिया और मूसा वहां पर आए, वो यीशु मसीह की मौत की चर्चा कर रहे थे। जब यीशु मसीह नीचे उतरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने चेलों को बताया कि वो कैसे आने वाले समय में मरने वाला है और जी उठने वाला है। आप जानते हो, पतरस ने उसको साइड में ले जाके पतरस ने उसको कहा, प्रभु आपके साथ ऐसा कभी ना हो। और यीशु मसीह ने उससे कहा, शैतान मुझसे दूर हो। क्या आप ये जानते हो, यीशु ने अपने चेले को शैतान इसलिए नहीं कहा कि वो एक व्यभिचारी था या यहूदा इस्करियोती की तरह एक चोर था। बिल्कुल नहीं।
मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने रीजन बताया उसको कि वो उसे शैतान क्यों कह रहा है। यीशु ने उसको कहा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर ध्यान करता है। मैं आप में से हर व्यक्ति को आज ये बताना चाहता हूं, ये एक मंडली थी जो मिस्र में गुलाम थी। मूसा इनको छुड़ाकर कनान लेके जा रहा था। रास्ते भर ये कुड़कुड़ाते थे, और जब वो बॉर्डर पे पहुंचे, मूसा ने उनको कहा, जाओ और सब कुछ देख कर आओ। 10 लोगों ने आके कहा, हम नहीं जा सकते। 2 लोगों ने कहा, हम जा सकते हैं। और पूरी मंडली ने 10 लोगों पर विश्वास किया और कहा कि इन दोनों को पत्थर मार मार के खत्म कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे चल के यहां पर कोई भी अंदर नहीं जा पाया। ये लोग सब रास्ते पे ही मर मिट गए। जानते हो क्यों? बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव एटीट्यूड। आज बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है, पर आज उन्हें यह समझना चाहिए, गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ते के अंदर आने वाली बातें बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप अपने मन में चीजों को किस तरह ले रहे हो। आप किस तरह ले रहे हो? कितने पॉजिटिव लोग थे। क्या हमारे लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी कि हमें अपना घर नहीं है और हमें घर चाहिए, और उस घर को पाने के लिए हमें सबसे लड़ना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं? ज्यादा से ज्यादा बीमारी, कर्जा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, घर के अंदर प्रॉब्लम्स। आप जानते हैं, ये वो लोग थे जिनका घर था वहां पर, जो खुदा ने दिया था, और इन्हें उस घर को पाने के लिए सबसे लड़ना था। और जरा देखिए, 2 लोग खुदा की तरफ देखकर पॉजिटिव बने हुए थे कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, खुदा हमारे लिए लड़ेगा। और वो उस भरोसे से चलते जा रहे थे। और आप देखिए, आगे चल के यहोशू और कालेब को उनकी प्लेसेस मिली थी। कालेब एक पहाड़ पे रहता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोगों से लड़ना बंद कर दीजिए, दूसरों से लड़ना बंद कर दीजिए, स्वयं से लड़ना सीखिए। पौलुस कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कैसे की है उसने? वो कहता है, मैंने कुश्ती लड़ी है। वो कहता है, आई फाउट अ गुड फाइट। मैंने अच्छी फाइट लड़ी है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे भाइयों और बहनों, अपने विश्वास को कायम करने के लिए लड़ना पड़ता है, बाइबल बताती है। पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। जब पौल विश्वास में आया, उसके ऊपर इतना सत्ताव था, उसे भी विचार आते होंगे कि ये कौन सा खुदा है जिस पर ईमान रखने के बाद मुझे इतनी तकलीफें आ रही हैं, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो प्रतिदिन अपने आप से लड़ता था और अपने विश्वास में कायम रहता था, और वो अंत में ये कह सका, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कितनी बड़ी बात है, वो विश्वास योग्य होके मरा। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम खुदा के कलाम से ज्यादा लोगों की बातों की ओर ध्यान करते हैं, लोगों की बातों की ओर ईमान रखते हैं, और अपने ख्यालों पर बिलीव करते हैं। इसीलिए बाइबल में पौल कहता है एक जगह पर कि ऐसा होना ही चाहिए, और ये सत्य भी है कि हर मनुष्य झूठा वरन परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। घास तो फूल जाती है और मुरझा जाती है, परंतु परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी कही हुई बातें कभी न टलेंगी। आज इस मीटिंग को समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, फास्टिंग में जाइए, दुआएं कीजिए फास्टिंग में जाके, और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे ट्रेन कर कि मैं कैसे लोगों की नेगेटिव बातों पर नहीं, पर मैं आपके कलाम पर विश्वास करता रहूं। दुआएं कीजिए इस तरह की। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति आज ये कन्फेस करे। आइए मेरे पीछे कहिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि उससे मेरा ध्यान है। यस, आज के बाद कभी भी आप फील करो कि आप डिप्रेस हो,
आपको अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, उस समय खड़े होके कहिए, शैतान तू मुझे और डिप्रेस नहीं कर सकता, तू मुझे और नेगेटिव नहीं बना सकता, क्योंकि लिखा है उससे मेरा ध्यान है। खुदा आपके साथ है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। वो आपसे प्यार करता है। वो कभी आपके साथ उस तरह नहीं चलेगा जिस तरह दुनिया के लोग चलते हैं। वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। वो आपके साथ हमेशा चीजों को ठीक करता रहेगा। वो हमेशा हर चीज में से आपके लिए भलाई पैदा करेगा। उसके वचन पर बिलीव कीजिए। ये वो मंडली थी जो यहोशू और कालेब नहीं पर मेजॉरिटी पर बिलीव करती थी। मेजॉरिटी पर नहीं बिलीव कीजिए वो क्या कहता है, ये क्या कहता है। ये देखिए कि आपके घर में रखा हुआ बाइबल आपको क्या कहता है। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से सारी नकारात्मक सोच हमारे जीवन से चली जाए, सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे जिंदगी से चले जाएं, और होने दे प्रभु हम प्रैक्टिस करें और हम इस बात को जानें कि कैसे तेरे वचन पर ईमान रखा जाता है। हम पर दया कर प्रभु, हम पर रहम कर। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन।